सीएचए को लेके मैं बात कर लेती हूँ। और सीएचए पे विकास जी मुझे बहुत देर से पिन कर रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। लेकिन प्लीज मैं हूँ कि और सीएचए के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, साथ भी कुछ आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, पहले तो आप लोगों को सारे सीएचए को अपनी यूनिटी बनानी होगी। ये जो 4, 6, 7, 10 वोटों में जो मेरी बात सुनो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रोहित गुप्ता जी आपको ऐड कर रही हूँ, और प्लीज यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि अगर आप लोगों में ही एकता नहीं होगी तो आप लोगों की बातें कोई नहीं मानेगा और कोई नहीं सुनेगा। और मैं इस लाइव सेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम फॉलोअर्स को यही कहने आई थी कि देखिए प्लीज यूनिटी बना के रखिए। हम जिस देश की अहमियत को समझिए। जी सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। एक बार और मैं विकास जी को ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मेरे लाइव शोज हैं। लाइव चल रहा है। दिल्ली से केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हुए हैं। जी विकास जी, अपनी बात संक्षेप में रखिए, क्योंकि इसके बाद मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ मैडम, मेरे पास में टाइम भी नहीं, संक्षेप में रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज है ना, मैं 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों के लिए मैं आज अभी कुछ ही देर बाद में एक आधा घंटे बाद 11:15 का टाइम दिया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा लेट हो रहूंगा। और 11:15 टाइम दिया तो मैं शहीद स्मारक जयपुर के अंदर हूँ, और शहीद स्मारक जयपुर में मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि विकास जी शहीद स्मारक पर तमाम सीएचए फैमिली के लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। मैं भी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं और आह्वान करती हूं कि अगर कोई आप लोगों की हक की आवाज के लिए अगर बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब तकदीर बदल जाए और कब सरकार को झुकना पड़ जाए, लेकिन सपोर्ट कीजिए। एक ने अगर शुरुआत की है तो इस काफिले को बढ़ाइए और बटिए नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। को ये कह रहा हूँ कि आज जितने भी ग्रुप है, जितने भी साथी है, उन तक मेरी ये बात पहुंचा दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और अभी कुछ ही देर बाद में 11:15 का मैंने टाइम दिया था, 11:15 अब यहाँ हो गए। मेरे को टाइम, मेरे पास में समय नहीं है, मेरे साथी के पास में मेरे को जाना है। और मैं अभी सही स्मारक के जस्ट 5 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का रास्ता है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके बीच में पहुंच रहा हूँ। आप सभी साथी जो भी जयपुर के आसपास के हैं या जयपुर के दूर से हैं, वो उनसे मेरा यही निवेदन। मैं रस गोलवरी मैडम, मैं आपके कांटेक्ट नंबर आपसे कांटेक्ट ही कर रहा था कि मैडम मैं कैसे मेरी आवाज इन सब तक पहुंचाऊं। तो मैं आपका वेट कर रहा था मैडम। तो मैं विकास जी को प्लीज सब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पूरी सीएचए की 29,000 फैमिली की, और मेरी ना कोई एसोसिएशन है, ना मेरा कोई पद है। मैं एक नर्सिंग छात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे घर परिवार को छोड़े हुए मेरे को 15 दिन हो गए हैं। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी माता पिता कॉल आ रहे हैं लगातार। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और कॉलिंग नंबर से। और एक ही मैसेज उनको ये छोटा है कि आपका बेटा मान और सम्मान के लिए 30,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों के लिए अपना बलिदान तक दे सकता है। मेरे को माफ करना, अगर मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी पत्नी हो, मेरा 1 साल का बच्चा है, 2 साल मेरे साथी को हुए। मैंने उनको ये कह दिया कि अगर तुझे तेरे सुहाग पे विश्वास है और सत्यवान सावित्री की तरह तू
अगर है तो तू, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो तू मेरे को ले आएगी। मैंने ये तक बोल दिया। और मैं कल मेरा लास्ट था गंगानगर से गंगानगर से वीर तेजा जी महाराज का आह्वान हुआ, तो वहां से गाड़ी लेके पड़ा, देश नोक आया, देश नोक करनी माता के दर्शन किए। उसके बाद मैं सीधा गया खरना मंदिर। वहां पे रात को मेरे को बच गए थे 12। मंदिर वहां पे पट बंद था, लेकिन फिर भी मैं बोला, हे जी महाराज, आपका आह्वान था, अगर आप मेरे से नाराज हो, वीडियो ही वायरल किया था, आप नाराज हो तो आप मेरी गलती स्वीकार करना, और जब यह लड़ाई जीत के आऊंगा तब सबसे पहले मत्था आपके यहाँ पर टेकूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए और मैंने आपके लिए मेरा घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। विकास जी के लिए प्लीज सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जितने भी तमाम लोग जयपुर में रहते हैं CHO वाले, वो प्लीज पहुंचे, विकास जी को यहाँ पे सपोर्ट करें, क्योंकि उनको और मेरे तमाम क्रांतिकारी है कि कोई आपको ला रहा है कि ये हो जाएगा वो हो, इसी टर्निंग पॉइंट के जरिए हो सकता है CHO की पूरी लाइफ यहाँ पे बदल जाए। इसलिए प्लीज यहाँ पे विकास जी को मेरी लगातार मैडम एक मिनट, मेरी लगातार CID वाले से बात हो रही है, और मैंने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। ऐसी लोकेशन है किसी को पता नहीं है, व्हाट्सएप ओनली व्हाट्सएप चालू है। इसलिए मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपसे बस एक सपोर्ट ही मांग रहा हूँ, ना आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ, ना आपसे धन मांग रहा हूँ, और न आपका बलिदान मांग रहा हूँ। बलिदान दूंगा तो मैं दूंगा, आप पे बस आप मेरे पीछे खड़े रहो, आगे आप आइए। नहीं, मैं सबसे अपील भी कर रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि हो सकता है जो शुरुआत आपने की है यहाँ से सभी लोग आपके धन्यवाद मेरे भाई जी। मैं एक नया ट्वीट कर रही हूँ विकास जी को लेकर, रवि सिंह, रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टाफ में साथ में मेरी आवाज आ रही है, लाइव को शेयर कर दो, और एक साथी कीजिए, को दो। और आप पे कोई आँच नहीं आएगी, मेरा वादा है। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम सब आपके साथ हैं, और आपके संघर्ष में हम सब आपके साथ हैं, और मैं लगातार आपके साथ लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ती रहूंगी। और मैं सबको अब ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो लड़ाई अब तक ट्विटर पे लड़ी जा रही थी, फेसबुक पर लड़ी जा रही थी, अब ये जमीनी धरातल पर आमरण अनशन के जरिए लड़ने की नौबत पर आ गई है। इसलिए प्लीज सपोर्ट बना के रखिए। मैडम मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, और हमें छूट भी दे दी है कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं। हम अपना ऐसा कोई नहीं है कि हर भारतीय के पास में है ना विरोध करने का अधिकार है, और शांतिपूर्वक होगा, कोई मेरा प्रोग्राम आक्रोशित नहीं होगा। मेरी सब दोबारा लाइव सेशन में आऊंगी। नहीं, मुझे कमांड मिल रही है, मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं लाइव सेशन में दोबारा आऊंगी। और प्लीज यहाँ पे विकास जी को सपोर्ट कीजिए, विकास जी को सपोर्ट कीजिए। नया ट्वीट मैं अभी कुछ देर में ही करने वाली हूँ, उसको RT कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा लाइव सेशन में आती हूँ।